सबसे पहले हमने एग्जैक्टली सीखा कि जो ये चैप्टर है जिसका नाम हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम, हमें इसमें क्या क्या चीजें करनी है। हमने ये सीखा कि नंबर जो है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फिर हमारे पास इंटीजर्स, फिर हमारे पास रेशनल, फिर उसके बाद हम इर्रेशनल पे आए, फिर उसके बाद हमने इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करना सीखा, फिर उसके बाद हमने उसको नंबर लाइन पे दिखाना सीखा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग सीखा। जो हमारे पास बार वाले नंबर है उसको हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में करना सीखा। फिर उसके बाद हमने मैग्नीफाई करना सीखा, और जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक हमने शुरू किया था लास्ट वाली क्लास में, वो हमने किया था ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। जो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स है वो प्योरली मतलब 100% मैच करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 9th और 8th क्लास। पूरी की पूरी कहानी वही है। जो अलग वाला पार्ट है वो आज हम करेंगे। पिछली वाली क्लास में जो भी हमने किया था सब कुछ उसी से मैच था, और जो डिफरेंट डिफरेंट हमारा क्वेश्चन है उसके वो हम अभी करते जाएंगे। आपको मैंने बताया था कि हमारे पास किताबें बहुत सारी हैं आपके एनसीईआरटी के अदर देन, और मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्या दिया था हमको होमवर्क में? 1 और 2, और मुझे उम्मीद है कि सबने कर लिया होगा। 2 वाला समझ में नहीं आया। 1 हो गया तब तक, 1 2 भी हो गया, ठीक है। अब जिन जिन बच्चों का हमारे पास 2 नहीं हुआ है, पहले हम क्वेश्चन 1 में क्यों कोई दिक्कत है किसी को प्लीज बताएं। एनीवन? सबका 1 क्लियर है? ऑनलाइन? यस सर क्लियर। अच्छा, आप लोगों को भी साथ के साथ रिस्पॉन्ड करना होगा ना, आप बोलते बता मेरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जरा हमारे ध्यान से देखते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एक्सरसाइज है 1.5। क्वेश्चन नंबर 2 पहला वाला पार्ट जो दे रखा है वो आपका दे रखा है 3 प्लस रूट 3, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ? 2 प्लस रूट 2 के साथ। जो हमने वहां पे किया था कि पहला वाला नंबर उठाऊंगा सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरा उठाऊंगा सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वही कहानी यहाँ भी चलेगी। दैट मीन्स 3 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। पहले तो आपने इसको एक्सपेंड किया, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा ये 6। अब आगे 3 रूट 2, क्योंकि ये अंदर हमारे पास नहीं जा सकता, अगर अंदर जाएगा हमारे पास भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका कहानी खत्म। अब 2 हमारे पास क्या है नंबर है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 और प्लस हमारा कितना, आपको लास्ट क्लास में किया था रूट 2 इंटू रूट 3 कितना आपका सारा था रूट 6। अब यहाँ पे हमने चेक किया ये क्या लाइक टर्म्स हैं, बिल्कुल नहीं। क्या ये इसके लाइक है? बिल्कुल नहीं। सारे के सारे अलग है, यही आपका आंसर है। सारे चार के चारों टर्म्स अलग है अपने आप में, इसलिए पूरा का पूरा यही आपका आंसर है। कोई डाउट? क्लियर, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा हमारे पास? रूट 3 और 3 माइनस रूट 6। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, जहां पे a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है रूट 3 कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस मतलब कितना हमारे पास 9 माइनस का 3 दैट इज रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्टली आप आइडेंटिटी लगा कर भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास कितना आएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a इंटू में b, मतलब कितना हमारे पास 7 प्लस 2 रूट 10 किसकी, इधर क्या है? अच्छा उसको हाँ जी बिल्कुल साइड में आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगेन हमारे पास a प्लस बी ए माइनस 3 नंबर 4 पार्ट में आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस फर्स्ट का पोस्ट 1 अपॉन में रूट 2। ये नहीं आ रहा, उसने पूछा क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इररेशनल। आपको बताया था कि एक रेशनल और एक इररेशनल का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिविडेंड, चार के चारों हमारे पास क्या होते हैं इररेशनल होते हैं।
दो इरेशनल के मे और मे नॉट हो सकते हैं, दो इरेशनल नंबर का सम या प्रोडक्ट या डिफरेंस या डिवीजन मे और मे नॉट हो सकता है, पर एक रेशनल और एक इरेशनल तो हमेशा इरेशनल ही आए, कोई इसमें डाउट ही नहीं। ठीक है, थर्ड में लिखा है कि recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi is equals to c upon d। c वहां पे circumference है, d आपका क्या diameter है। This seems to contradict the fact that pi is irrational। What will you resolve? अब उसने पूछा है कि पाई हमारे पास जो होता है वो रेशनल होता है या इरेशनल? क्यों? पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अच्छा, उसने ये बोला है कि जब हम पाई को c/d लिख सकते हैं तो ये रेशनल क्यों नहीं? अब अगर किसी भी चीज को हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया, c हमारे पास p की जगह पर हो गया, d आपका c की जगह पर होगा, तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। सो हाउ? चलो समझो, जब भी हम क्या करते हैं, सरकमफेरेंस जो होता है ना वो स्ट्रेट पाथ नहीं होता, वो कर्व पाथ होता है, और कर्व पाथ की वैल्यू हर एक पॉइंट के बाद चेंज करती है, हर एक पॉइंट के बाद वो हमेशा मूव करता रहता है, और हमेशा क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में हमेशा वो मूव करता रहता है। तो क्योंकि हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है मैं पता नहीं, इसलिए हम क्या लेके चलते हैं उसको, इरेशनल। जो वैल्यू बार बार बदलती है उसी को तो हम इरेशनल बोलते हैं, जो रिपीट होगा उसको थोड़ी बोलेंगे। जो रिपीट होने लगता है 0.3333 रिपीट हो रहा है, इसको तो हम रेशनल लिखते हैं। लेकिन जब हमारे पास 0.3 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर 6, तो आपस क्या हो जाता है, वो चेंज होता रहता है, इसलिए उसको हम क्या लिखते हैं, इरेशनल। इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज सर्कमफ्रेंस कीप्स ऑन चेंजिंग, वैल्यू इज नॉट फिक्स, देयरफॉर एक इरेशनल का डिवीजन रेशनल के साथ होगा, और हमेशा क्या निकल के आएगा, इरेशनल। नंबर 6, सॉरी नंबर 4 फिलहाल के लिए आप छोड़ देंगे, वो थोड़ा सा हमारे पास मुश्किल काम है, करेंगे उसको थोड़ी देर बाद। अब जरा हमारे पास देखो नंबर 5, यहाँ पे उसने बोला है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये वाला काम थोड़ा आपको अच्छे से करना है, रिकॉर्डिंग में अगर बाहर जाए तो नाचना नहीं है उस समय। हाँ, रिकॉर्डिंग में अगर आपको ये सुनाई देना कि वहाँ खड़े मत हो जाना तुरंत से, मम्मी पूछे क्या हो गया, कुछ नहीं मम्मी बैंड आ गया था। ठीक है, ध्यान से जरा समझो, हमारे टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रेशनल। इसी के अंदर में आज क्या होता है, एक चीज और ऐड हो जाती है, अब एग्जैक्टली ये क्या चीज है? रैशनल का मतलब क्या होता है कि जिसका डिनोमिनेटर अदर देन 0 कोई इंटीजर हो, यही मतलब होता है ना कि कोई भी नंबर जब रैशनल के फॉर्म में होता है, दैट मींस उसको हम लिखते हैं p/q के फॉर्म में। दिस इंप्लाइज q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड q इज एन इंटीजर। जो वर्ड हमारे पास है रैशनलाइजेशन, दैट मींस किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को इरेशनल से मुझे रेशनल में कन्वर्ट करना है, मुझे रेशनल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है वो जरा हम सीखेंगे। मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करने के बाद रेशनल मिल जाएगा? मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये रेशनल बन जाए। √3 ओनली √3, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी रेशनल है, उसका कोई रोल नहीं है। कितना हो जाएगा हमारे पास ये? इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना पास आएगा? ये तो ऑलरेडी पेयर में है,
तो कितना हो जाएगा ये? नहीं था। इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा ये 3 रूट को आएगा, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? अब जैसे यहाँ पे आपने किया था केवल रूट 3 से, वैसे यहाँ भी करेंगे। डाउट? ठीक है, रूट 27 में 236 होता है। इसको आप लिखेंगे क्या हमारे पास 3 रूट 3 किसकी रिक्वायरमेंट है? रूट 3 की। कितना हो जाएगा हमारा 3 इंटू सही चल रहा है। अब थोड़ा सा और आगे, रूट हमारे पास ले लिया 24, करो जल्दी। इसके प्राइम फैक्टर में क्या आएगा हमारे पास? ये आपके पास आएगा रूट में 2 इंटू में 2, इसका तो ग्रुप है, इसका भी ग्रुप नहीं है, इसका भी ग्रुप नहीं है, इसी से तो मल्टीप्लाई करना है मुझे ना, और इसका मतलब कितना हो गया मुझे रूट 6 से मल्टीप्लाई करना। सही चल रहा है? श्योर? ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया वो नंबर जो मोनोमियल थे। मोनोमियल मतलब हमारे पास आएगा बाइनोमियल वाले को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम रेशनल फॉर्म में। सारा खेल बस इसी का है। देखो नहीं, आपके सिलेबस में तो बाइनोमियल ही है, रूट 2 प्लस 1। मैंने यही तो पूछा है कि इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं। कोई फायदा नहीं होगा उसका, कोई फायदा नहीं, रूट 4 2 होता है। बताओ, मेमोरी इतनी कमजोर है, इससे ज्यादा तो मेमोरी आमिर खान की थी। अभी अभी मैंने आपको नहीं 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 ठीक है छोड़ दो। अभी अभी आपको सेकंड क्वेश्चन में करवाया ना, देखो जरा, रूट 5 प्लस रूट 2 रूट 5 माइनस माइनस रूट 2 क्या कर दिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया हमने आइडेंटिटी में, वहां पे दो क्वेश्चन थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, दो पार्ट्स के अंदर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने अप्लाई किया है। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनो, जब भी हमारे पास बाइनोमियल आए, अब इसकी बात है एक तो होगा, ये दोनों भी हो सकते हैं, एक तो होगा ही होगा, तो जो इन दोनों के बीच का साइन है चेंज, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है करके देख लो। रूट 2 प्लस 1 को अगर हमने रूट 2 माइनस 1 से कर दिया तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 माइनस का 1 आ गया, रेस्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं रूट 6 प्लस 3 करूँ, सीधी सी कहानी है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट 6 माइनस 3 के साथ, इसका हो जाएगा कितना है रूट 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 6 माइनस का 9 माइनस का 3, रैशनल है। सही चल रहा है? श्योर? ज्यादा मत करना श्योर, अभी फिर आपके पास कुछ और हो जाएगा काम। अब फिर से आ जाओ हमारे पास रूट 2 माइनस का रूट 3, सिंपल सी कहानी तो बताइए, आपको रेशनलाइज करने के लिए क्या चाहिए? यही तो बोला है कि जो इनके बीच का साइन है वो चेंज करके कर दो ना, बस खत्म कहानी। ठीक है ना? आइडेंटिटी जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा, ये रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज 2 माइनस का 3, दैट इज। ठीक है, चलो
अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। पहले में क्या करना है मुझे, उसने बोला है कि जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाली वैल्यू है, उसको आपको रैशनल बनाना है। माइनस का कर, ये दो बार कहां से आ गया? आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 1/√7, इसको मुझे साफ करना है, रैशनल करना है। तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने ऊपर क्यों कर दिया, क्योंकि कोई भी चीज हमारे पास करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों सेम टू सेम करना पड़ेगा। जैसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम टू सेम करते हैं, उसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, ताकि हमारा रिजल्टेंट के ऊपर में कोई फर्क ना पड़े। ऊपर 1 से तो आप करोगे तो आपका क्या रहेगा, √7 रहेगा, नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर, दैट इज √7 अपॉन में। हो गया रेशनल, डिनोमिनेटर जो था वो रेशनल आ गया। हाँ जी, ऑनलाइन वालों प्लीज कुछ बता दो, बहुत अच्छा मैंने सुना नहीं था। कुछ कह रहा था कोई? No, sir. समझ में आ रहा था? Yes, sir. ठीक है, हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे थे आप? उसने बस नीचे बड़ा रेशनल करने के लिए क्वेश्चन ये है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऊपर क्या है मतलब ही नहीं उससे। डन, चल अब आपका पास आ जाएगा 4/2√3। दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है √3 और तो ऊपर आपका कितना आ जाएगा, 4√3 अपॉन में 2 इंटू में 3, दैट इज 4√3 अपॉन में 6, दैट इज 2√3 अपॉन में। यहां से आपका एक कंफ्यूजन निकला है कि एक 3 के अंदर में 2√3 होते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा होगा 3 अपॉन में √3, तो मैं इसको काट के √3 लिख सकता हूं अपना आंसर, है ना। अभी अभी तो आपने लिखा है कि √3 इंटू में √3 कितना होता है, 3। इसका मतलब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3 और अपॉन में एक √3 था ही, तो कितना हो गया हमारे पास। ठीक है, श्योर। हाँ, नीड होएगी तो काट सकते हैं इसमें, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेकेंड पार्ट क्या करना है, निकालना है क्या आ रहा है, आंसर निकालो क्या आ रहा है, आंसर निकालो सेकेंड पार्ट में क्या आ रहा है। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, जल्दी आंसर देने का मतलब ये नहीं कि गलत कर दिया जाए। मुझे तो पूरा आंसर चाहिए बच्चे, अभी तो मारूंगा 1/1 आएगा, पीठ तो पकड़ के, पीठ तो पकड़ के। ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चंस नहीं आते, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप गलत आंसर, दिमाग चलाओ। क्या था क्वेश्चन हमारे पास, क्या कहानी है हमारे पास, जो काम करना है उसके लिए क्या बताया है, बीच वाले का साइन चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, √7 प्लस √6 से आपको ऊपर और नीचे दोनों भी तो करना पड़ेगा। तो ऊपर जब करोगे तो क्या होगा हमारे पास, क्या बोल रहा है, ऊपर से हमारे पास 1 से करेंगे तो फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब क्या आंसर आ गया हमारे पास, नहीं 1 मत लिखो, कौन पूछ रहा है आपसे, क्यों 1/1 आ रहा था भाई, क्यों, जो काम आपको ऊपर करना है वही नीचे करना है, सेम टू सेम ही तो करना है, अभी तो हमने किया है। ये छोटी छोटी गलतियां करके क्यों अपने नंबर कटवाओगे,
पता लगा आंसर पूरा लास्ट तक सही आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे गलत किया, 0 मिल गया आपको। क्यों आदि, सही कह रहा हूँ ना? हाँ, तो करो जल्दी। अगले पार्ट का आंसर निकाल कर लो जल्दी से मुझे। शुभी हो रहा है? Yes, sir. ठीक है। अक्षय और रजत, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्या a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, और जब हम ए स्क्वायर में रूट रखेंगे तो रूट का साइन हट जाएगा, नंबर बचेगा। तो क्यों गलती कर रहे हो भाई? 1 में क्या हमारे पास है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? √5 माइनस √2, 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या हमारे पास √5 माइनस का √2 अपॉन में 5 माइनस का 2, बस √5 माइनस का √2 अपॉन में क्या, इतनी देर से 1 7 5 4 3 2 पता नहीं करे जा रहे हो। बेसिक्स का हमारे पास रूल है, 5 माइनस का 2 3, जो तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है वो तो हो जाएगा ना, रूट का साइन तो हट गया, उसको हम आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फटाफट करो। गलत गलत नहीं करना है, टाइम ले लो आप 1 मिनट एक्स्ट्रा। अपन ठीक, So √7 plus 2 और नीचे डिनोमिनेटर में 3। यहाँ पे भी आपका क्यों बाइनोमियल है वो? 1 अपॉन √7 माइनस का 2 है, आपकी बात 2 है, वो √2 नहीं है। मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है? ऊपर तो हमारे पास सेम टू सेम रहेगा, √7 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस क्या हमारे पास, तो आपके पास कितना हो जाएगा ये, √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस का होल। तब 5 आता है ना, ठीक है। सारी बात समझ में, अभी तो लेवल बढ़ेगा इसका, आप चिंता ना करो, अब लेवल बढ़ेगा इसका बहुत। अभी तो ये बस वैसे कौन सिखा रहे थे आपको, अभी एक नहीं, मैं तो 10 12 दूंगा, जब तक टाइम आपका क्या नहीं हो जाएगा तब तक आपको यही मिलना है। अब आप इसको कर करके थकेंगे कि सर बस अब नहीं करना सर, ऐसे हालत होगी आपकी। चलो अगला क्वेश्चन लिख लो फिर हमारे पास, 3 अपॉन √5 माइनस √6, 3 अपॉन √5 माइनस √6, थ्री अपॉन √5 माइनस का √6।
ध्यान से करो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, सही होने से मतलब होता है। ठीक है, बिल्कुल बताया किसी ने कि नीचे नंबर माइनस को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है, आपको करना है √5 प्लस √6 अपॉन में √5 प्लस √6। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। ये चूंकि हमारे पास बाहर है, दोनों के साथ जाएगा, तो जब जरूरत होगी तब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस अपॉन में हमारा कितना √5 का स्क्वायर और माइनस कितना हमारे पास रूट। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3√5 प्लस का √6 और अपॉन में -1। क्योंकि माइनस का हम नीचे नहीं छोड़ सकते, तो मैं क्या लिखूंगा, -3 और ब्रैकेट में √5। हाँ, आइडेंटिटी हर जगह लिखनी है जहां भी आप इस्तेमाल करोगे। मैं कह रहा हूं अब 6 बजे तक आप यही करेंगे, चिंता ना करो। बहुत अच्छे, ऑनलाइन आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने बोला अभी तो, अब जैसे होता है ना कि गेम तो बहुत खेला होगा आप लोगों ने, ऑनलाइन रील्स बनाए होंगे, स्टेटस किए होंगे बहुत सारे लोगों को पिछले 2 सालों में। अब देखना सारी कसर निकालूंगा, मैंने कहा तो था आपको कि आप चिंता ना करो, सारी कसर में निकाल लूंगा और पहले चैप्टर में निकल जाएगी। आप इसी में मतलब इतने बोर हो जाएंगे कि आप कान पकड़ेंगे, दोबारा हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2√3 अपॉन √8 प्लस √5। कि 2√3 ब्रैकेट में √8 माइनस का √5 और अपॉन में 3। ये अगर एक नंबर का है तो आपको मिल जाएगा 0.8 मार्क। नहीं, वो आगे क्लासेस में जाओगे तो यहाँ तक मिल जाएगा। अब थोड़ा सा इसको आपको मॉडिफाई करना है, ये बस केवल अंदर लेके चले जाना है। तो ये हो जाएगा कितना, फर्स्ट 2√16 या कितना 24 माइनस का 2√15 और अपॉन में कितना हमारे पास, कहाँ तक, यस। अरे मैंने लिखा था 0.8 मिलेगा आपको। ठीक है, 0 नहीं, 0.8 मतलब हाफ से ज्यादा देखना। हाँ जी, ये कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नहीं अभी काम हम करते रहेंगे फटाफट, मैंने बोला बस लगे रहो। रैशनलाइज आपको ऐसे सपने में आएगा, मम्मी बोलेगी बस कर बच्चे बस, आप थोड़ा सा कुछ और पढ़ के। सही है उसका, अपन 4 तो बचेगा ही नहीं। ये एग्जैक्टली इसलिए दिया गया था ये। अब इसके मल्टी, इतने देर का है ही नहीं क्वेश्चन, तो क्यों करने दूं मैं। घड़ी देखना है और 1 मिनट से कम का क्वेश्चन है ये। अब ये 4 हमारे पास बाहर लगा दिया मैंने, √5 प्लस 1 नीचे आपका कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस का 1 दैट इज 4। √5 प्लस 1 अपॉन में 4, दोनों खत्म। आंसर क्या बचा हमारे पास, क्या -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। कहाँ, वहां ये इंटू का साइन आपको दिख रहा है, प्लस नहीं हो, ऐसे करके प्लस नहीं देखना, वो इंटू का साइन है। ए प्लस बी और ये माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी ना। ठीक है, डाउट किसको है, परी जी श्योर? ठीक है बिल्कुल, बहुत अच्छे। अल्टीमेटली देखो 3 बार आप 10 पे आउट हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नेक्स्ट टाइम पता लग जाए कि मैं आउट क्यों हो रहा था, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगला √2 प्लस 1 अपॉन में √2 माइनस का 1।
काम पे फोकस करो, मजाक के टाइम पे मैं आपसे मजाक कर लूंगा। तुक्का नहीं चलता मैथ, दिक्कत तो यही है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है ये। गलत। ये लड़का लग रहा है लिख जाएगा इस बार। अरे बैटरी डाउन। रिदुल अभी तो समझ में आया था। बहुत अच्छे, ये भी लिख सकते हैं आप। क्यों, वो तो लिखा ही है। देखो केवल और केवल आपको इस नीचे वाले से मतलब है। जैसे अर्जुन को केवल क्या दिख रही थी हमारे पास, चिड़िया की आंख, ये चिड़िया की आंख है, और आप अपने आप को अर्जुन समझ लेना। देखो ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, √2 + 1 और √2 + 1। यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को? ऊपर हमारे पास दोनों सेम टू सेम नंबर हो गया है, तो √2 + 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे आपका कितना, a² - b²। ऊपर हमारे पास मत खोलो उसको आप, क्योंकि उसकी कोई नीड नहीं है। अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 2 - 1, 2 माइनस करें कितना आएगा 1, छोड़ दो उसको, √2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 1। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना, इसका होल स्क्वायर आपको करना है। मतलब कितना हमारे पास 2 + 1 + 2√2 दैट इज 3 + 2√2। ये आपका आंसर है, यहाँ पे छोड़ के नहीं आ सकते आप। जिस पर्टिकुलर स्टेप पे आपको डाउट है वो बताओ मुझे। हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया बच्चे, a² b² 2। हाँ तो तभी तो 2 आ गया ना। हमने √2 + 1 का कर दिया होल स्क्वायर, नीचे वाले रहे तो क्या फर्क पड़ना है 1 से। तो अब यहाँ पे जब मैं a² करूंगा 2 हो जाएगा, b² करूंगा तो 1 आएगा, 2 ये भी फॉर्मूला होता है, तो 2√2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सही चल रहा है। √5 + √3 अपॉन √5 - √3, √5 + √3 अपॉन √5 - √3। फिर भी हो जाए सही सही तो जानो। जी अभी आपको होल स्क्वायर बताया ना मैंने, खोलना है, खोलो। गलत, गलत। बी केयरफुल, ऐसी गलती पेपर में आप करके आओगे और फिर मम्मी मेरे को मारेंगे। 8+, थोड़ा सा आधा नंबर कट जाएगा पेपर में, बट उसको सही कर सकते हो आप। ध्यान से देखो उसमें क्या करेक्शन है। सारे 2 का आउट कटेंगे। मैंने अभी बोला यहाँ पे छोड़ नहीं सकते ना। गलत। परी जी क्या हमारे पास √5 + 3 √5 + √3, ये हम क्यों कर रहे हैं आपको मालूम है कि जो भी नीचे के हमारा बाइनोमियल टर्म के बीच का साइन होगा उसका अपोजिट साइन ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा √5 + √3 का होल स्क्वायर, नीचे आपका कितना है, और
श्योर। चलो तो अब मैं ऊपर का होल स्क्वायर करूंगा, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू में कितना हमारे पास √3 इंटू में 5 अपॉन में कितना हमारे पास, कोई दिक्कत, श्योर। मतलब कितना हुआ 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 प्लस 2 √15 अपॉन में 2। अब जब दोनों में हमारे पास कॉमन होगा ना तो उसको बाहर निकाल लेना है। कट बच्चे एक से नहीं होता, कहाँ ऊपर का, अभी यही बता रहा हूं मैं कि अगर मैं किसी के साथ जा रहा हूं तो कोई मेरा हाथ पकड़ के खींच नहीं सकता, अकेले जाऊंगा खींच लेगा, तो ये इसके साथ है, नहीं कर सकता कुछ इसका, पहले इसको अकेले अकेले करो। तो अकेला करने के लिए हमने क्या किया, दोनों में से निकाल लिया 2 कॉमन, तो 2 प्लस √15 अपॉन में 2। अब दोनों को आप काट सकते हो, वो घर के बाहर अकेला खड़ा है, काट दो। कुछ बात समझ में आ रही है, कोई बात नहीं। ये वाला इसका होल स्क्वायर किया है, a स्क्वायर b स्क्वायर, कोई भी इसमें तो कोई इतनी टेंशन वाली बात ही नहीं है। कहाँ अलग अलग है, ये तो दोनों एक साथ है ना, कैसे छेड़ सकते हो, मैंने अभी तो बताया कि अकेला घर से बाहर आएगा पहले तब मारना उसको, घर में नहीं मार सकते आप। कैसे, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसके साथ अभी है, अभी कुछ नहीं उखाड़ सकता अभी इसका, उसको पहले अकेले बाहर बुलाओ। अब मैंने बाहर बुला लिया, गेट बंद कर दिया, फिर हट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर ले लो, 6 प्लस 4√2 अपॉन 6 माइनस का 4√2। आपको मैं क्वेश्चन सब याद करा रहा हूं, अलग अलग टाइप, हर बार एक ही मेथड चल रहा है। ये वाला सेंटेंस आपको बहुत पहले बोलना था ना, बाकी लोग अपना करेंगे, ठीक है ना। जो भी नीचे है साइन चेंज कर दो, क्या आएगा, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत इसमें, ये समझ में आ रहा है। अब ऊपर हमारे पास दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, नीचे हमारे पास साइन का फर्क है। ऊपर तो हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 4√2 का, नीचे आपके पास 6 का स्क्वायर माइनस, बाकी लोग अपना अपना काम करें, मैं उसको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में कितना हमारे पास, इसका स्क्वायर कितना हमारे पास 4 का स्क्वायर √2 का, √2 का 2 होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब जब मैं करूंगा तो यहां से कितना पास आएगा, ये 36 प्लस कितना हमारे पास 32 और प्लस का हमारे पास कितना 48√2 और अपॉन में कितना हमारे पास, और आगे चलते हैं, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 68 प्लस 48√2 और अपॉन में 4। अभी अभी आपको बताया था कि 4 कॉमन निकले, बाहर निकालना है। अगर 4 नहीं निकलता तो 2 निकलता, 2 निकलता, जो दोनों में से निकलेगा वही निकालेंगे हम। अब दोनों में से जब मैंने 4 निकाल लिया बाहर तो क्या हो जाएगा, ये अरे टेबल भी नहीं आता हमारे पास, यहाँ पे कितना है भाई √2 अपॉन में 4, घर के बाहर आ गए। अब आंसर कितना हमारे आ गया, 17 प्लस 12 ठीक है विदुष, कैसे, वो सारे क्वेश्चन तूने आधे आधे किए भाई,
और ये 4 माइनस का कैसे हो जाएगा, 6 माइनस का 4 क्यों हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होएगा ना, वो √6 थोड़ी ना। ये वाली गलती दोबारा मत करना, मेरे मतलब बचपन की बहुत बुरी हुआ है कहानी इस चीज की। एक बच्चा बस को आंसर याद करके जाता था, फेल हो गया बेचारा। सर क्वेश्चन बोलते थे आंसर करो बोलता था, भाई सब एकदम हैरान, ये तो टॉपर है, तो पूरा बोर्ड टॉप कर देगा। बाद में एग्जाम आया, रिजल्ट आया, फेल हो गया। पूछा कैसे, कह रहा मैं तो आंसर याद कर गया। क्वेश्चन कोई भी किताब, पूरी किताब में कहीं भी क्वेश्चन बोलो आंसर, वो एकदम हम लोगों की ऐसे टास्क होते थे भाई, जैसे कहीं हमसे पहले में बोलता बोल ही देता था, हो चुके आंसर याद कर दिया था। लखपति, ये वाला प्रोसेस अगली वाली क्लास में कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे लिखा था सर, नहीं वो नहीं, इंटू का साइन है, 36 माइनस 36 कैसे आएगा, इस साइड पर 36 होता है। बहुत ही जोर से पड़ेगी। 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 के 48। हाँ हाँ, पढ़ ले, ये हमें मार मार के याद कराया गया था और आज तक याद है।